कल्पना कीजिए एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई इंसान शिखर तक नहीं पहुंचा, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है, जहां समय धीमा या तेज हो जाता है और जहां माना जाता है कि आज भी देवता निवास करते हैं। वो पर्वत जिसे हिंदू भगवान शिव का धाम मानते हैं, जिसे बौद्ध बुद्धों की भूमि कहते हैं, जिसे जैन मोक्ष का द्वार मानते हैं और जिसे तिब्बती लोग धरती का नाभि बिंदु कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह है कैलाश पर्वत, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर, लेकिन दुनिया की हैरानी यह है कि यह ऊंचाई के मामले में एवरेस्ट से छोटा होते हुए भी आज तक अजय है। कैलाश पर्वत का आकार बिल्कुल संपूर्ण पिरामिड जैसा है। चारों दिशाओं में इसकी चट्टानें ऐसे कटी हुई है जैसे किसी इंजीनियर ने मशीन तराशी हो। वैज्ञानिक पूछते हैं, क्या यह प्रकृति है या किसी प्राचीन सभ्यता की रचना? क्या कारण है कि क्यों नहीं चढ़ सकता कोई भी कैलाश पर्वत पर? आज तक किसी भी पर्वतारोही को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली। चीन सरकार भी मना करती है, स्थानीय लोग विरोध करते हैं, धार्मिक कारण है और रहस्यमय घटनाएं भी वहां होती है। लेकिन असली वजह पर्वतारोही के अनुभव। कुछ लोगों ने दावा किया है कि ऊपर जाते ही वे बूढ़े हो गए। किसी ने कहा उनके नाखून और बाल घंटों में बढ़ गए। किसी ने बताया दिल की धड़कन अचानक बदल गई। यह सिर्फ अफवाह थी या फिर और कुछ, या फिर सच में कैलाश पर्वत पर कुछ अलग होता है? कैलाश पर्वत के आसपास टाइम डिस्टोर्शन की बातें वर्षों से होती रही। कुछ रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कैलाश एक विशाल नेचुरल एनर्जी सेंटर है जो समय और चेतना दोनों को प्रभावित करते हैं। कहा जाता है कि जो यात्री 12 घंटे में परिक्रमा पूरी कर लेते हैं उनके शरीर में जैविक परिवर्तन देखे गए। क्या कैलाश पर्वत धरती का कोई ऐसा स्थान है जहाँ टाइम और स्पेस झुक जाते हैं? हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव आज भी कैलाश पे ध्यान अवस्था में विराजमान है। शिव जो समय से परे है, जो मृत्यु के स्वामी है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रतीक है। कहा जाता है जहाँ शिव ध्यान करते हैं वहाँ साधारण मनुष्य का पहुंचना असंभव है। इसलिए शायद कैलाश पर चढ़ना आज भी निषिद्ध है। कैलाश और 4 महान नदियों का एक और हैरान करने वाला तथ्य, कैलाश पर्वत से 4 दिशाओं में 4 महान नदियां निकलती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कर्नाली, गंगा की जो सहायक नदी है। पूरी एशिया की जीवन रेखा एक ही पर्वत से। क्या यह संयोग है या कोई प्राचीन डिजाइन है? धरती की जो नाभि बिंदु है उसको कैलाश कहा जाता है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश को कहा जाता है पृथ्वी का केंद्र। कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि धरती की ऊर्जा रेखाएं कैलाश पर आकर मिलती है। आज जिसे विज्ञान ले लाइन्स कहता है, वह शायद प्राचीन ऋषियों को पहले से पता था। कैलाश पर्वत के पास में 2 रहस्यमय झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर जहाँ शांत, पवित्र और इसका पानी मीठा है, वही राक्षसताल इससे विपरीत है, अशांत, अपवित्र और इसका पानी खारा है। दोनों झीलें बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन प्रकृति पूरी तरह से विपरीत है। एक अच्छाई की प्रतीक है, एक बुराई की प्रतीक। शोधकर्ता मानते हैं कि पिरामिड और कैलाश में कुछ समानता है। कैलाश नेचुरल पिरामिड, इसका झुकाव और कोण गीजा की पिरामिड से मिलता है। क्या प्राचीन सभ्यताएं पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा केंद्र बना रही थी या कैलाश उनमें सबसे शक्तिशाली था? कैलाश पर्वत आत्मज्ञान का द्वार है। हजारों साधु, योगी और तपस्वी सिर्फ एक उद्देश्य से कैलाश जाते हैं, मोक्ष पाने के लिए, आत्मज्ञान। अहंकार का अंत कहते हैं। जो कैलाश की परिक्रमा करता है उसका कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं। आज भी कैलाश पर्वत वैसा ही खड़ा है, शांत, स्थिर और अडिग। न कोई युद्ध उसे हिला सका, न विज्ञान उसे समझ सका, न तकनीक उसे जीत सकी। शायद इसलिए क्योंकि कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं, मानने के लिए होते हैं। कैलाश सिर्फ एक पर्वत न हो सकता है वह एक चेतना द्वार हो जहाँ जाने के लिए ऊंचाई नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता चाहिए। और शायद इसलिए आज भी कैलाश मानव से दूर है। इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।